हेलो एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं क्या तो चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कितने टाइम के लिए होता है, सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है और रेड मून क्या होता है। इन सब को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लूनर इक्लिप्स कब बनता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए ये हमारा सूर्य है और हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर काटती रहती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो क्या है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, तो वो भी पृथ्वी का चक्कर काटता रहता है। तो जब कभी ये पोजीशन होती है कि सन और मून के ठीक बीचों बीच में अर्थ आ जाता है, या ये कह सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटते हुए पृथ्वी के ठीक पीछे आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, तो ये जो स्थिति होती है इसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता तो सूर्य का प्रकाश जो है वो डायरेक्ट अर्थ पर पड़ता है। तो अर्थ पर पड़ने के कारण क्या होता है कि ये जो मून है इसके ऊपर अर्थ का शैडो बनने लगता है। तो ये शैडो जो है वो दो टाइप का होता है। किसी भी चीज़ का शैडो आप देखेंगे दो होता है, एक डार्क होता है, एक लाइट होता है। तो जिस एरिया तक डार्क शैडो बनता है उसको हम लोग कहते हैं अम्बरा, और जहाँ पर लाइट शेडो बनता है, ये देखिए दूसरे एरिया में लाइट शेडो बनेगा तो उसको कह देते हैं पेनम्बरा। दूसरा ये है कि ये जो हमारा लूनर इक्लिप्स होता है वो कितने टाइप का होता है, तो ये भी सूर्य ग्रहण की तरह ही होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है आंशिक और दूसरा होता है पूर्ण। आंशिक चंद्र ग्रहण कब कब होता है, जब चंद्रमा का थोड़ा सा पार्ट छुपा हुआ होता है। अगर मान लीजिए इतना चंद्र ग्रहण हुआ है तो आंशिक कह देंगे, ठीक है। और जब चंद्र ग्रहण ज़्यादा हो जाएगा, पूरा छुप जाएगा, तो हम लोग इसको पूर्ण कह देंगे। अब हम लोग समय की बात कर ले यानी ड्यूरेशन की, कि चंद्र ग्रहण कितने देर के लिए होता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण का जो टाइम बताया गया 3 घंटा 28 मिनट तक है। तब आप सोचेंगे कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो कम टाइम के लिए होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण ज़्यादा टाइम के लिए कैसे और क्यों होता है, तो इसको समझिए अच्छे से। ये देखिए ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक है। तो अब पृथ्वी जो है इस सूरज के चक्कर काटने के लिए जैसे आगे बढ़ती है, तो चंद्रमा भी इसी पथ पर चक्कर काटते हुए आगे बढ़ता है। तो इस पोजीशन में क्या होता है, तब भी जो है ये चंद्रमा पृथ्वी के पीछे ही रहता है, तो तब तक कई घंटे लग जाते हैं। इसलिए चंद्रमा ये जो चंद्र ग्रहण होता है वो सूर्य ग्रहण के कंपैरिजन में लंबे टाइम तक के लिए होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा जो चंद्र ग्रहण है वो कब होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा यानी कि फुल मून को होता है। तो अब आप सोचेंगे कि फुल मून को ही क्यों होता है, अमावस्या को क्यों नहीं होता है। तो अब आप सोचिए कि जब फुल मून का मतलब है कि चंद्रमा पूरा गोल होता है, तो फुल मून में फुल नज़र आता है, तभी तो पता चलता है कि चंद्र ग्रहण हुआ कि नहीं। अब न्यू मून है तो क्या पता चंद्र ग्रहण है कि नहीं है, वो तो ऐसे ही न्यू मून है, वो पतला नज़र आ रहा है। तो फुल मून में ही हमेशा यानी पूर्णिमा में हमारा चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या में हमारा सूर्य ग्रहण होता है। अब आगे देखते हैं, एक और चीज़ होता है इसमें, युति और व्युति। युति व्युति क्या होता है, यानी कंजक्शन और अपोजिशन। तो देखिए जब सन और मून के बीच में पृथ्वी होती है तो इस पोजीशन को हम लोग अपोजिशन कहते हैं, यानी कि व्युति। और जब इसके बीच में मून आ जाता है यानी जो सोलर इक्लिप्स वाला पोजीशन होता है उसको हम लोग कहते हैं युति। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने बात की थी सुपर मून की, कि सुपर मून क्या होता है। तो देखिए सुपर मून क्या होता है कि ये जो पथ है जिस पे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, तो कभी इस पोजीशन में होता है कि वो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। मान लीजिए यहाँ पर है या फिर यहाँ पर ये सबसे नियर हो गया, तो क्या होता है नज़दीक होने की वजह से वो अपने साइज़ में 14% या 14 गुना ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। और चूंकि चंद्रमा जो है वो एक चमकीला पिंड है, तो वो जितना ही नज़दीक होता है उतना ही ज़्यादा उसकी चमक भी बढ़ जाती है, तो उसकी चमक भी उतना ही गुना बढ़ जाती है। तो उसे हम लोग कह देते हैं सुपर मून, यानी कि चंद्रमा काफ़ी बड़ा नज़र आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्लू मून की, कि ब्लू मून क्या होता है। क्या ब्लू मून में चंद्रमा जो है ब्लू कलर का नज़र आता है, तो जी नहीं, ब्लू कलर का नहीं नज़र आता है। ब्लू मून क्या होता है कि हमारा जो कैलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारे कैलेंडर महीने में जब एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाता है, तो पहले वाले नहीं, जब दूसरा वाला जो पूर्णिमा होता है उसको हम लोग कह देते हैं ब्लू मून। लेकिन ये जो ब्लू मून होता है हर साल नहीं होता। ब्लू मून की घटना जो है कम से कम 2.5 साल के बाद घटती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल में जब 2 ब्लू मून हो जाते हैं तो उस साल को हम लोग ब्लू मून ईयर कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा कि रेड मून क्या होता है। रेड मून क्या होता है कि जब चंद्र ग्रहण जैसे ही लगता है, तो जब चंद्रमा का ये वाला जो बहुत सारा भाग जो होता है वो क्या होता है,
काला न दिख के रेड नज़र आता है, तो इसको हम लोग रेड मून या ब्लड मून कहते हैं। अब आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है, जाते जाते आपको बताती हुई जाती हूँ। वो ये कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 3rd नंबर पे जो सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है वो हमारा मून। अब 1st नंबर पे कौन है, तो हमारा सन। 2nd नंबर पे कौन है, तो हमारा वेनस। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का सेशन? अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।